नमस्कार। कर्क राशि के सभी जातकों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 के आखिरी 10 दिनों की। और देखिए, ये कोई आम समय नहीं है, ये एक खास मौका है चंद्रमा की ऊर्जा में गहराई से उतरने का, अपनी भावनाओं को ठीक से समझने का और सबसे जरूरी सच्ची आंतरिक शांति पाने का। तो चलिए साथ मिलकर इस आत्मचिंतन की यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले प्रस्तावना, जिसमें हम चंद्र ऊर्जा का आवाहन करेंगे। फिर बात होगी भावनात्मक संसार की, यानी घर और रिश्तों की। इसके बाद देखेंगे विकास का मार्ग, मतलब करियर और हमारी आकांक्षाएं। फिर आएगी हृदय की यात्रा, यानी प्रेम और संबंध। और फिर आंतरिक संतुलन, स्वास्थ्य और देखभाल। और अंत में संरेखण के लिए कुछ खास अभ्यास भी देखेंगे। तो देखिए, 21 से 31 जनवरी तक आसमान में चंद्रमा की ऊर्जा काफी प्रबल रहने वाली है। अब इसे किसी चुनौती की तरह नहीं देखना है, बल्कि इसे एक निमंत्रण समझिए अपनी भावनाओं के सागर में गोता लगाने का। ये एक ऐसा समय है जो उपचार और स्पष्टता लाने का एक बहुत ही दुर्लभ मौका लेकर आया है। और हाँ, खास तौर पर 25 से 28 जनवरी के आसपास चंद्रमा की ये जो ऊर्जा है वो अपने चरम पर होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशन वो काफी तेज हो जाएगी, लेकिन साथ ही अपनी भावनाओं को बहुत सावधानी से संभालने की भी जरूरत पड़ेगी। ये वो वक्त है जब अपनी इमोशनल एनर्जी को एक सचेत दिशा देनी होगी। तो ये जो चंद्र ऊर्जा है, इसका सबसे पहला असर कहाँ दिखेगा? हमारे भावनात्मक संसार पर, हमारे घर पर और हमारे रिश्तों पर। तो चलिए देखते हैं कि ये ऊर्जा कैसे हमारे संबंधों में और ज्यादा गहराई और जुड़ाव के नए मौके बनाने वाली है। तो देखिए, 21 से 24 जनवरी का जो समय है उस दौरान परिवार के साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है। लेकिन 26 से 29 जनवरी के बीच थोड़ा सचेत रहना होगा, क्योंकि मूड स्विंग्स के कारण कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ये वक्त पुराने दोस्तों के साथ फिर से जुड़ने, उनके साथ अच्छी सार्थक बातचीत करने के लिए भी बहुत अच्छा है और नए रिश्ते बनाने के भी अवसर मिलेंगे। हो सकता है कि किसी करीबी दोस्त से कोई बहुत जरूरी मदद भी मिल जाए। यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है, जब भावनाएं गहरी होती हैं तो हमारा कवच हमें बचाता है। यह समय उस कवच से धीरे धीरे बाहर आने का है। ये बात कर्क राशि के स्वभाव को बिल्कुल सटीक तरह से बताती है ना? अक्सर एक सुरक्षा कवच में छिप जाने की आदत होती है, लेकिन ये जो समय है ये उसी कवच से बाहर आने का बुलावा है, अपनी सच्ची भावनाओं को साझा करने का और गहरे संबंध बनाने का। ये एक तरह से सुरक्षा और जुड़ाव के बीच एक सचेत चुनाव करने का वक्त है। चलिए अब बात करते हैं करियर और आकांक्षाओं की, यानी कि हमारे विकास के मार्ग की। तो प्रोफेशनल लाइफ में ये जो समय है, ये स्थिरता और प्रगति के बीच एक संतुलन बनाने का समय होगा। इसमें प्रगति भी है और थोड़ा दबाव भी, लेकिन अंत में ये सब कुछ ज्यादा स्थिरता की ओर ही ले जाएगा। देखिए, बाहरी दबाव और आंतरिक स्थिरता के बीच एक खिंचाव महसूस हो सकता है। 27 से 30 जनवरी के आसपास मंगल का प्रभाव बाहरी जिम्मेदारियों और दबाव को थोड़ा बढ़ा सकता है। हो सकता है कुछ कामों में देरी भी हो, लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच अंदर से जो स्थिरता की चाह है वो बनी रहेगी। तो बस ध्यान इसी पर रखना है कि आंतरिक स्थिरता बनी रहे। थोड़ा धैर्य और लगातार प्रयास, यही सफलता की कुंजी है। और मेहनत का फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस समय में टीम वर्क और साझेदारी से खासा लाभ हो सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए नई संभावनाएं दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। पदोन्नति या कोई नई जिम्मेदारी मिलने के भी संकेत हैं। और हाँ, जो छात्र हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। परीक्षा में अच्छे परिणाम की पूरी संभावना है। अच्छा, अब चलते हैं हृदय की यात्रा की ओर, यानी प्रेम और संबंधों की दुनिया में। कर्क राशि के जातकों के लिए ये भावनात्मक रोमांस और अंतरंगता का एक बहुत ही गहरा दौर होने वाला है। प्रेम जीवन में ये एक बहुत ही कोमल और गहन अध्याय की तरह हो सकता है। तो प्रेम जीवन में इस दौरान क्या क्या हो सकता है? जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए 23 से 28 जनवरी के बीच किसी खास के साथ एक गहरा भावनात्मक संबंध बनने की संभावना है। और जो लोग पहले से ही किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच की अंतरंगता और भी बढ़ेगी। बस एक बात का ध्यान रखना है, अपनी भावनाओं को साझा करना बहुत जरूरी है। यही गलतफहमियों से बचने का तरीका है। और हाँ, जो लोग किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, उनके लिए यह समय मरहम लगाने वाला, यानी हीलिंग का समय साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं आंतरिक संतुलन की, यानी स्वास्थ्य और अपनी देखभाल की, क्योंकि कर्क राशि के लिए भावनात्मक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का जो जुड़ाव है वो बहुत गहरा होता है। और इस संवेदनशील समय में तो ये जुड़ाव और भी ज्यादा महसूस होगा।
खास तौर पर 26 से 29 जनवरी के दौरान भावनात्मक तनाव के कारण पाचन से जुड़ी कुछ समस्याएं या फिर थकान महसूस हो सकती है। तो बस अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देना है, उन्हें सुनना है और अपनी देखभाल को प्राथमिकता देनी है। तो देखभाल के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ बहुत ही आसान सुझाव हैं। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान या बस थोड़ी देर टहलने को शामिल करें। अपनी इम्यूनिटी के लिए ताज़े फल खाएं। मन में जो भी नकारात्मक विचार आ रहे हैं उन्हें जाने दें, उन पर टिके ना रहें और सबसे ज़रूरी पर्याप्त आराम को अपनी प्राथमिकता बनाएं। और अब आखिर में हम देखेंगे संरेखण के लिए कुछ अभ्यास। ये कुछ सरल उपाय हैं जो चेतना के साथ इस ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद करेंगे। इन्हें सिर्फ उपाय मत समझिए, ये अपनी ऊर्जा को सचेत रूप से दिशा देने के शक्तिशाली तरीके हैं। तो संतुलन के लिए ये 3 सरल अभ्यास हैं। पहला है भावनात्मक शांति के लिए। इसके लिए सोमवार को ओम सोम सुमाय नमः का जाप करें और हो सके तो सफेद वस्त्र पहनें। दूसरा है पारिवारिक सद्भाव के लिए। शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। और तीसरा है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। मूनस्टोन पहन सकते हैं और रोज तुलसी के पौधे को जल दें। तो अब जब हम इस पूरी चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं, एक सवाल है जो सोचने के लिए है। ये जो सारी जानकारी है, ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है, एक रास्ता है। सवाल ये है कि इस शक्तिशाली चंद्र ऊर्जा को अपनी उन्नति और अपनी आंतरिक शांति के लिए कैसे उपयोग में लाया जाएगा। आखिरकार चुनाव तो आपका ही है, तो बुद्धिमानी से चुनें।